हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे कम्युनिटी फर्स्ट, जो आपकी बीएससी नर्सिंग फिफ्थ सेम के अंदर आती है। तो इसमें मैंने आपको ऑलरेडी फर्स्ट से लेके सेवन्थ यूनिट तक फिनिश करा दी है, सारी यूनिट्स वन शॉट लेक्चर्स के थ्रू। तो देखिए, अब जो बोल रहे थे कि इसके नोट्स थोड़े आपको शॉर्ट लग रहे हैं, तो देखिए मेरा पर्पस ये है कि आपको पूरे लेक्चर में ये पता चल जाए कि ये चीजें होती क्या है। बाकी आप बुक से रीड कर सकते हैं, मैंने ये नहीं बोला कि आपको ओनली लेक्चर पे ही डिपेंड रही, बिकॉज लेक्चर ये वन शॉट है, बट इसमें सारी चीजें कवर कराई है मैंने अकॉर्डिंग टू सिलेबस। और आप एक चीज का ध्यान और रखिएगा कि ये लेक्चर आपके एंड मोमेंट के रीजन पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो उस टाइम पे इनका आपको खुद देख सकते हैं कि कितना ज्यादा आप इनको यूज करेंगे उस टाइम पे। तो अभी हमारी जो यूनिट 8, 9, 10 और हमारी यूनिट फर्स्ट हुई इंट्रोडक्शन वाली जो यूनिट है, तो ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट्स है कम्युनिटी के अंदर। तो आज हम पहले अपना यूनिट 8 की जो टर्मिनोलॉजीज आती है, इसके अंदर की टर्म्स आती है आपकी, तो हम उनको डिस्कस करेंगे। यूनिट 8 है आपकी इंट्रोडक्शन टू एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोचेस एंड प्रोसेस। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अब इसमें आपकी की टर्म्स में फर्स्ट टर्म आती है एंडेमिक। एंडेमिक से आपको ये समझना चाहिए कि जो एंडेमिक है ना, एंड आ गया इसके अंदर, तो मतलब कभी खत्म ही नहीं हो रही है ये डिजीज। ये इसका मतलब ये है कि अ डिजीज दैट इज कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट इन पर्टिकुलर एरिया और कम्युनिटी। मतलब जब कोई डिजीज एक पर्टिकुलर एरिया या फिर आपकी कम्युनिटी में रेगुलरली हमारी होती रहती है, मतलब वही है कि आपकी एंड नहीं होगी, ये एंडेमिक है ये डिजीज। और इसका आपका एग्जाम्पल है लाइक आपका मलेरिया हो गया, ये हमारे कुछ पार्ट्स में होगी इंडिया के, ठीक है। फिर आपके चिकन पॉक्स, ये कॉमनली हमारा फाउंड हो सकता है मैनी कम्युनिटीज के अंदर। तो हमारी फर्स्ट टर्म आई होप आपको क्लियर हो गई होगी कि कभी ना एंड होने वाली डिजीज कंडीशन, जो हमेशा मतलब किसी ना किसी एक पार्ट में आपको मिलेगी कम्युनिटी के अंदर, या आप कहीं भी कोई भी पार्ट ले सकते हैं इंडिया के। मेनली आपको कम्युनिटी इसलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि आप यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं। तो एंडेमिक आपका ये है, फर्स्ट टर्म आपकी हो गई है। सेकंड आपकी टर्म आती है पैंडेमिक, ठीक है। पैंडेमिक टर्म जो होती है आपकी, पैंडेमिक टर्म आपकी ये हो गई कि आपने कोरोना सुना होगा, ठीक है। जब कोरोना आया था सब बोल रहे थे कि ये तो कोरोना हमारी पैंडेमिक डिजीज है, ठीक है। तो पैंडेमिक इज एन एपिडेमिक दैट्स स्प्रेड across countries or continents and affects a large population worldwide। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारी पैंडेमिक है ये हमारी एपिडेमिक भी है, ठीक है। एपिडेमिक मैं आपको अभी बताऊंगी, नेक्स्ट टर्म आपकी एपिडेमिक ही है। तो ये हमारी जो फैलती है पेंडेमिक जो डिजीज है आपकी, आपने कोरोना, मैंने आपको एग्जांपल बता दिया इसका। तो कोरोना अगर फैल रहा है तो वो आपकी पूरी दुनिया में फैली हुई बीमारियां को लेंगे हम, मतलब किसी कॉन्टिनेंट में हो गया या आपकी किसी कंट्रीज में, तो वो आपकी ऑल ओवर द वर्ल्ड ही आ गई है डिजीज कंडीशन। और ये हमारी अफेक्ट करती है बहुत सारी पॉपुलेशन को, आपकी पूरी दुनिया के अंदर जो होगी सभी को अफेक्ट करती है ये, क्योंकि ये पेंडेमिक डिजीज है। एपिडेमिक अब हम देख लेते हैं, थर्ड जो टर्म है आपकी। एपिडेमिक का मतलब होता है कि जब कोई हमारा अचानक से इंक्रीज हो जाते हैं डिजीज, मतलब एक स्पेसिफिक एरिया ले लीजिए, आपकी कम्युनिटी है, तो वो एकदम से वो कंडीशन ऐसी हो जाएगी जैसे कोरोना था। कोरोना एक टाइम पे आया तो आपको एक दो केसेस दिखे, फिर एकदम से वो बढ़ते जा रहे हैं किसी में, ठीक है। तो वो किसी भी स्पेसिफिक एरिया में बढ़ रहे हैं। तो पेंडेमिक का मतलब ये भी है कि आपकी एपिडेमिक भी है। एपिडेमिक इसलिए है क्योंकि सडनली केसेस इंक्रीज हुए थे कोरोना के, तो इसी वजह से ये हमारी एपिडेमिक भी है। एपिडेमिक का सीधा सीधा मतलब हम देख लेते हैं कि सडन इंक्रीज ऑफ डिजीज कोज इन अ कॉमनली सॉरी इन अ कम्युनिटी और एरिया। मतलब आपकी जब एक डिजीज के केसेस एक स्पेसिफिक एरिया या कम्युनिटी में नॉर्मल में ज्यादा तेजी से बढ़ने लगते हैं, मतलब वो नॉर्मली नहीं बढ़ रहे हैं, वो अपनी स्पीड से भी ज्यादा स्प्रेड कर रहे हैं वहां पे। इसका एग्जाम्पल है आपका डेंगू भी ले सकते हैं आप, या फिर आप कोरोना, देखिए कोरोना भी आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। बाकी डेंगू केसेस आपका इसमें सडन इंक्रीज, मतलब अचानक इंक्रीज हो जाएगा इन अ सिटी। जैसे आप किसी भी सिटी में रह रहे हो, उसमें आपका
डेंगू के केसेस आपको एक दो मिल रहे हैं और बिल्कुल आपका अचानक से वो नॉर्मल नहीं, आपके 2-3 केसेस से एकदम से 100 हो गए, 200 हो गए, इस तरीके से वो बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट आपकी आती है 4 टर्म। 4 टर्म है आपकी मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी का मतलब होता है आपका डेथ रेट, यानी कि आपका मृत्यु दर। आपकी कितनी पॉपुलेशन जो हमारी, आप डिजीज कंडीशन का ही आप एग्जांपल ले लीजिए, डेथ रेट वहां से आप निकालेंगे कि अगर आपकी कोई डिजीज कंडीशन है उससे आपकी अफेक्टेड हुई पॉपुलेशन, तो आपका कितने वहां पे पॉपुलेशन की डेथ हुई है, ठीक है, तो उसका आपको डेथ रेट निकालना है वहां पे, तो वो डेथ रेट बोलते हैं मोर्टेलिटी को। मोर्बिडिटी आपका इलनेस रेट होता है, ये आपकी फिफ्थ टर्म होती है, यानी कि आपका रोग दर। इलनेस रेट यानी कि आपको जो कोई बीमारी है, ठीक है, जैसे आपकी कोई बीमारी हो गई है, आपका ले लेते हैं हम डेंगू ही ले लेते हैं, ठीक है, तो डेंगू के ही अंदर आप देखिए जो आपकी डेंगू है, डेंगू का आपका इलनेस रेट, आपको बहुत सारी पॉपुलेशन आपकी एक पूरी सिटी में हो रही है, तो आपके 10 केसेस आ गए जैसे, तो आपके 10 केसेस हैं और आपके उस सिटी के अंदर रह रहे हैं 1000 लोग, तो इस चीज को आप ये देखिए कि 10 केसेस में आपके 10% हो रहे हैं, तो आपका इलनेस रेट वो 10 रह जाएगा, क्योंकि आप वहां पे बीमारी वाले जो बीमार लोग हैं उनको काउंट करोगे, ना कि आप जो बाकी बचे हुए हैं वो नहीं करोगे। और मोर्टेलिटी में आप यही उल्टा कर दीजिए कि जो उस बीमारी से बाद में वहां पे अफेक्टेड हुए और उनकी डेथ हो गई, उनको आप वहां पे मोर्टेलिटी में गिनोगे। आई होप आपको दोनों टर्म क्लियर हो गई होगी, इनका दोनों का डिफरेंस भी, मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी का, ठीक है। सिक्स्थ आपकी टर्म आती है, सिक्स्थ आपकी टर्म है प्रीवेलेंस। प्रीवेलेंस आपकी क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ डिजीज केस, इसमें आपके ओल्ड केसेस और न्यू केसेस दोनों इंक्लूड होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी कोई डिजीज कंडीशन है किसी कम्युनिटी में, या आपका किसी एक पर्टिकुलर एरिया ले रहे हैं आप ऑल ओवर द इंडिया, तो आपका क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ डिजीज के केसेस, जो मतलब कोई बीमारी हुई है, तो वहां पे थोड़े दिन पहले अगर डेंगू भी हो रहा था और इधर आपका दोबारा से वो चीज हो रही है, तो वहां पे ओल्ड केसेस आपके कितने थे पहले और अब कितने बढ़े हैं, तो दोनों को आप वहां पे एक साथ उनको काउंट करेंगे, वो आपका प्रीविलेंस है। प्री मतलब वही है कि पहले वाले भी। फिर नेक्स्ट आपका आता है 7 इंसिडेंट्स। इंसिडेंट्स आपका क्या होता है, न्यू डिजीज केसेस इन अ कम्युनिटी ओवर पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब ये है कि जो आपकी कम्युनिटी में न्यू डिजीज केसेस काउंट होंगे एक फिक्स टाइम पर, मतलब जो आपकी कोई डिजीज कंडीशन हुई है, तो वहां पे आपने जैसे प्रीवलेंस था, प्रीवलेंस का मतलब है कि आप दोनों ओल्ड भी और न्यू भी, पुराने भी और नए भी केसेस ऐड करेंगे, उसको मतलब काउंट करेंगे आप दोनों चीज प्रीवलेंस में। इंसिडेंस में आप केवल जिस टाइम पे वो डिस कंडीशन कम्युनिटी में हुई है, ओनली न्यू केसेस को आप काउंट करेंगे, तो इंसिडेंस का मतलब ये होता है आपका। एट्थ आपका होता है स्पोराडिक्स। स्पोराडिक्स आपकी क्या है टर्म, इसको देखते हैं हम। डिजीज केसेस रेयरली एंड इरेगुलरली फाउंड इन द कम्युनिटी, मतलब आपकी जो डिजीज है वो आपकी रेयरली मिल रही है कम्युनिटी में, या फिर आपकी कभी कभी दिखाई दे रही है, यही चीज है कि आपको वो डिजीज केसेस आपको वो काउंट करने हैं यहाँ पे कि कौन सी आपकी रेयरली डिजीज कंडीशन हो रही है, उसको आप बोलेंगे स्पोराडिक्स, ये टर्म आप उसके लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट आपकी टर्म आती है प्राइमरी केस। तो प्राइमरी केस क्या होता है कि फर्स्ट डिजीज केस अपीयर्स इन अ कम्युनिटी, मतलब आपकी कम्युनिटी में जो फर्स्ट डिजीज का केस अपीयर होगा, मतलब कि कोई डिजीज कंडीशन हुई है आपकी कम्युनिटी में, आप किसी एरिया में रह रहे हैं। हम कम्युनिटी, मैंने बताया था कि कम्युनिटी क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो है ना की डिजीज कंडीशन हुई थी, तो आपका फर्स्ट पर्सन कौन था वहां पे, तो फर्स्ट डिजीज केस का जो आपका अपीयर हुआ है आप वहां पे उसको देखेंगे, वो आपका प्राइमरी केस होगा। फिर आपकी नेक्स्ट टर्म आती है 10th इंडेक्स केस, यानी कि फर्स्ट रिपोर्टेड केस ऑफ डिजीज इन अ कम्युनिटी। आपने वहां पे तो देखा, ठीक है, फिर आपने वहां पे जाके रिपोर्ट किया कि वहां पे आपका फर्स्ट केस ऑफ डिजीज कम्युनिटी में जो है उसको आप इंडेक्स केस बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है 11th पीरियड।
पीरियड का मतलब आपका क्या हो गया, अ स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन यूज टू स्टडी और मेजर द अक्रेंस ऑफ अ डिजीज इन अ कम्युनिटी। मतलब ये आपका एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन होता है जो कि हम यूज करते हैं स्टडी और मेजर करने के लिए, जो मतलब अगर हो रही है डिजीज कंडीशन आपकी कम्युनिटी के अंदर। ठीक है, इसके आपके 3 तरह के होते हैं। जो 3 तरह के इसके अंदर पीरियड आते हैं, फर्स्ट आपका आता है इंक्यूबेशन पीरियड, जो कि आपका टाइम बिफोर सिम्टम्स अपीयर। ठीक है, फिर आपका आता है कम्युनिकेबल पीरियड, टाइम व्हेन डिजीज स्प्रेड। ये कम्युनिकेबल पीरियड वो होता है कि जब आपकी डिजीज स्प्रेड होने लगती है, वो वाला टाइम आपका कम्युनिकेबल पीरियड है। और यहाँ पे आपका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, जब आपके सिम्टम्स अपीयर होने लगते हैं, उस वाले टाइम को बोलेंगे हम इंक्यूबेशन पीरियड, जो आपकी डिजीज कंडीशन से पहले होंगे। और यहाँ पे आपकी जब डिजीज कंडीशन फैल चुकी है, वो आपका कम्युनिकेबल पीरियड होगा, इंक्यूबेशन आपका पहले वाला होगा। और पीरियड ऑफ एक्सपोजर है ये आपका थर्ड। इसमें आपका क्या होता है कि जो टाइम ऑफ डिजीज कॉन्टेक्ट, मतलब आप किसी के कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, कोई डिजीज कंडीशन, आपने इंक्यूबेशन देख लिया, आपका पहले साइन एंड सिम्टम अपीयर हो रहे हैं, फिर आपका कम्युनिकेबल पीरियड हो गया। वो आपका टाइम जब हमारी कंडीशन स्प्रेड हो चुकी थी डिजीज, वो वाला टाइम है। और यहाँ पे आपकी जब डिजीज हो चुकी है किसी पर्सन को, आप उसके कॉन्टेक्ट में आ रहे हो, वो आपका पीरियड ऑफ एक्सपोजर होगा। आई होप आपको ये सारी टर्म्स जितनी भी आपको मैंने बताई है 11 टर्म्स, उसमें आपके 2-3 ये इसके टाइप्स भी थे, ये आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आप इसको, जो इसके सारे नोट्स हैं मैं टेलीग्राम चैनल पे अपने अपलोड कर दूंगी। बाकी आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आने वाले लेक्चर्स के लिए। और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वाला लेक्चर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। थैंक यू।